जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के गहरे ज्ञान में गोता लगाएंगे। यह केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सही राह की तलाश में रहते हैं। गीता हमें वही प्रकाश दिखाती है। हम इसके कुछ सबसे शक्तिशाली मंत्रों को जानेंगे जो आपके जीवन में शांति, साहस और सच्ची सफलता लाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे इस संसार के कोलाहल में भी शांति और संतुलन पाया जा सकता है। आइए, गीता के कुछ अनमोल जीवन मंत्रों को समझें और अपने जीवन में उतारें। गीता का सबसे गहरा संदेश है कर्मयोग का। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हम चिंता, भय और निराशा से भी मुक्त हो जाते हैं। हमारा ध्यान केवल अपने कार्य को पूरी लगन से करने पर केंद्रित होता है। हमें अपने कर्म को एक पूजा समझना चाहिए। कर्म ही पूजा है, सेवा ही धर्म। जब हम इस भाव से जीते हैं तो हर कार्य एक यज्ञ बन जाता है और जीवन सार्थक लगता है। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता धूप छांव की तरह आते जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि इन दोनों ही परिस्थितियों में संभाव रखना चाहिए। सुख दुख में समान भाव रखो। जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता वही स्थित प्रज्ञ है। यह स्थिरता आती है मन पर नियंत्रण से। हमारा मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो हमें इच्छाओं के पीछे भगाता है। गीता कहती है, मन को नियंत्रित करने वाला ही सच्चा योगी है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, उसने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, क्योंकि आत्मसंयम ही सबसे बड़ी विजय है। जब हम अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित करते हैं, तब सच्ची शांति का अनुभव होता है, क्योंकि एक स्थिर मन से ही सब कुछ संभव है। गीता का ज्ञान बहुत व्यावहारिक भी है। यह हमें एक संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आहार, नींद और कार्य में संतुलन रखो। जब हमारे खाने पीने, सोने जागने और काम करने में सामंजस्य होता है, तभी तन और मन स्वस्थ रहता है। याद रखिए, एक संतुलित जीवन ही सुखी जीवन है। अंत में गीता हमें भक्ति का सरल मार्ग दिखाती है। ईश्वर में अटूट विश्वास रखो। यह विश्वास हर मुश्किल में संबल देता है। जब हम अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो भक्ति से हृदय निर्मल होता है और प्रेम करुणा से भर जाता है। यह समर्पण हमें उस परम शक्ति से जोड़ता है जो इस पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है। इस जुड़ाव में ही जीवन का परम आनंद छिपा है। 13वां मंत्र हमें सिखाता है कि सेवा ही सर्वोत्तम भक्ति है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारा हर कर्म एक पूजा बन जाता है। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाना ही सच्ची सेवा और कर्मयोग का सार है। 14वां मंत्र है, समर्पण से सफलता आती है। इसका अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपने प्रयासों के फल को ईश्वर को सौंप देना है। जब हम पूरी लगन से कर्म करते हैं और परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो सच्ची सफलता और शांति मिलती है। 15वां मंत्र हमें धैर्य की शक्ति याद दिलाता है। धैर्य रखो, परिणाम अवश्य मिलेगा। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी सही समय पर ही मिलता है। इसलिए विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहें। 16वां मंत्र हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। प्रयास करने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसके मार्ग की बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 17वां मंत्र हमें याद दिलाता है, जीवन एक अवसर है, इसे सार्थक बनाओ। इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गंवाएं। अपने धर्म का पालन करें, अच्छे कर्म करें और इस जीवन को एक ऐसी मिसाल बनाएं जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। दोस्तों, ये थे भगवद गीता के कुछ अनमोल मंत्र जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा मंत्र आपके दिल को छू गया। इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर